हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम देखेंगे 3 सेक्टर इकनॉमी। तो इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में 2 सेक्टर इकनॉमी किया था, देन उसके बाद हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया था। नाउ दिस इज गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर को इकनॉमी में ऐड करते हैं तो कैसे इफ़ेक्ट करती है इकनॉमी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 3 सेक्टर इकनॉमी। तो नेशनल इनकम में यहाँ पे 3 सेक्टर इकनॉमी को हमने देखा है। 3 सेक्टर इकनॉमी में हमने ऐड किया है गवर्नमेंट सेक्टर को। तो इस सेक्टर में क्या इंक्लूड हुआ है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे दोनों सेक्टर थे हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, जैसे मनी का फ्लो हाउस होल्ड से बिजनेस को होता था, बिजनेस से हाउस होल्ड को होता था। देन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी सेम वही रोल प्ले कर रही है, पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, लाइकवाइज हाउस होल्ड एंड फर्म गवर्नमेंट ऑल्सो परचेज, तो गवर्नमेंट भी परचेज करती है। क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हाउस होल्ड एंड फर्म करती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? ये होते हैं जैसे कैपिटल गुड्स खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में, तो सो ऑन। ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट के खर्चे। तो गवर्नमेंट को सेक्टर में इंक्लूड होता है, पर जो हमने 2 सेक्टर किया था उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, वो हाउस होल्ड भी नहीं करता, ना ही बिजनेस फर्म। तो गवर्नमेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जब इंक्लूड करता है तो उसके खर्चे भी है अपने, उसके रिसीवेबल्स भी है। तो गवर्नमेंट के खर्चे हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि हम पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा चार्ट। जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म है, फाइनेंशियल मार्केट है। अब यहाँ पे आ गई हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के भी अपने हैं। ये देखिए यहाँ से एरो जा रहा है, दो दो एरो है। ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट को दे भी रही है और हाउस होल्ड को मतलब दे रही है और ले भी रही है। बिजनेस फर्म भी गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट से ले भी रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो हाउस होल्ड है वो नेट टैक्स पेमेंट दे रही है। ठीक है, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस फर्म टैक्स पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिजनेस फर्म से गुड्स खरीद रही है, परचेज कर रही है, और यहाँ पे गुड्स खरीद रही है, यहाँ पे वो वेजेस एंड सैलरी दे रही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल जो गवर्नमेंट प्ले कर रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड, जैसे इसमें लिखे गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो इससे क्या होती है? फ्लो ऑफ मनी होती है, जो कि हम जब परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी ना, तो वैसे ही बिजनेस फर्म से लेगी गुड्स एंड सर्विसेज और उनको पैसे देगी रिटर्न में। ऐसे ही मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म से ली जाएगी। अभी तो गवर्नमेंट ने परचेज करते टाइम दी है, अब वो लेगी कैसे? वो टैक्स पेमेंट के रूप में उनसे रिटर्न में ले लेगी। ठीक है, नेट पेमेंट भी ट्रांसफर पेमेंट लेस करके आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इजी वे में, जो गवर्नमेंट की इनकम आएगी कहाँ से? कम्स इन नेट टैक्स पेमेंट एंड गोज आउट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अनदर मेथड इसमें आ गया है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर है वो करती है। किससे करती है? इसमें इंक्लूड हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट। तो इसके अंदर हमारा रोल आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल मार्केट ऐड हो जाती है। अब इसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है, मनी लेती है। जब गवर्नमेंट, अब इसमें रोल बताया फाइनेंशियल मार्केट से लेते हैं तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट मनी बोरो करती है तो इससे क्या होता है? मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है, लोग क्रेडिट ज़्यादा लेने में लग जाते हैं। जब क्रेडिट लेने लग जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले क्या कर देते हैं? राइज, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है मनी की, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इससे किसको इफेक्ट होगा? फर्म्स को एंड हाउस होल्ड को। अब जो बिजनेस फर्म है उसको क्या उसको होगा? जो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई है। पहले वो इजीली ले लेती थी, पर अब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी तरफ हाउस होल्ड क्या करती है? अनकरेज फील करती है, वो कहते हैं हमें बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तक क्योंकि हमें क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो ये हाउस होल्ड के
इफ़ेक्ट है कि गवर्नमेंट के अगर फाइनेंशियल मार्केट से लेना देन करती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये हमने चार्ट देख ही लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था कि बिजनेस के साथ कैसे डीलिंग है, वेज रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर सर्विसेज है। ये हमने आपको ये सेकेंड वीडियो में मेरी नेशनल इनकम की ही टू सेक्टर इकोनॉमी में ही मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में देख लेना। देन हम इसकी नेशनल इनकम आइडेंटिटी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है कंजप्शन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है। देन हमें ये भी पता है हम इन्वेस्टमेंट की जगह हम सेविंग भी ले सकते हैं। एक और इनकम का क्या फॉर्मूला है, एक कंजप्शन होती है, एक इनकम होती है और एक टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल ही होते हैं तो हमने दोनों को इक्वल रख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, C + I + G, C + S + T। अब C से C हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास आ गई है I + G और S + G, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज करके हमें क्या मिल गया, G - T एंड S - I। अब G - G मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टैक्स कम है, खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बजट डेफिशिएट हो रहा है। जब बजट डेफिशिएट होता है तो इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सारी की सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट कर रही है, मतलब वो बाहर निकाल रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है, टैक्सेस की इनकम कम है, तो वो क्या कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल रही है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सेविंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी में भी है ना S - I, तो क्या हो रहा है, सेविंग ज़्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो ये कंडीशन आती है। तो ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ही आपको बताया है, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, ये लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्राउड आउट कब होती है, ये सब पूछते हैं नेट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कंप्लीट होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हम 4th सेक्टर भी लेके आएंगे, जो कि इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है 4th सेक्टर का आना भी, ठीक है। वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है 4th सेक्टर ना हो इंक्लूड, तो ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।